चाहिए। अब उसकी शादी नहीं होने जा रही है क्योंकि सबसे बड़ा स्टार के साथ उसकी शादी हो गई। उससे कोई नीचा है भी नहीं बिहार में, वो किससे शादी करेगी? और जिससे शादी करेगी वो उसको ताना मारेगा, तो उसकी जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद है। मुझे नहीं पता कि ये 14 सेकंड की क्लिप को दिखाने के पीछे का इंटेंशन क्या है, लेकिन इस लेडीज़ के जो स्टेटमेंट्स को देख करके मुझे अब जहाँ तक रियलाइज हो रहा है कि औरत ही औरत को कमज़ोर करती है। उसका जीता जागता सबूत इस औरत के अंदर में है। पढ़े लिखे गंवार का डेफिनेशन इस औरत के अंदर में मुझे दिख रहा है। कह रही मुझे नहीं लगता कि उसकी दूसरी शादी हो पाएगी, क्योंकि उसकी शादी ऑलरेडी बड़े स्टार से हो चुकी है। अब उससे मतलब कोई बड़ा है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर उसकी शादी कैसे होगी? अरे ज़रूरी थोड़ी है कि बड़ा स्टार होगा उसी से शादी करके हम सुखी रहेंगे। छोटे आदमी से भी शादी करके सुखी रहते। पहले तो तुमने तो बड़े स्टार से शादी करके आपने देख लिया ना, पता तो चल गया कि बड़े लोग कितने ऊपर से बड़े दिखते हैं, अंदर से क्या होते हैं। सो अब एक बार जब अगर लाइफ में अगर आपको मौका मिल रहा है तो कभी छोटे लोगों को भी मौका दे करके देख लेना, अपने हिसाब से देख लेना। जरूरी थोड़ी है कि जो बहुत ज़्यादा पैसे से अमीर होगा वही इंसान आपको खुश रख सकता है। कई बार कम पैसा कमाने वाला इंसान भी खुश रख सकता है। अगर सामने वाले का नेचर इंटेंशन सही सलामत हो ना, तो कम पैसे में सर्वाइव भी कर लेता है और पूरी ज़िंदगी खुशी से भी गुजार लेता है। इंटेंशन आपका साफ है तो आप कम पैसे में भी सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन ज्योति सिंह का भी जो मैं स्टेटमेंट देख रही हूँ, वो मुझे स्टेटमेंट को देख करके, उसकी बातों को देख करके ऐसा लग रहा है कि ज्योति सिंह ने भी पवन सिंह से कोई दिल से शादी नहीं की हुई थी। यहाँ पवन सिंह तो है ही गलत, नो डाउट, क्योंकि अगर वो गलत नहीं होता तो उसकी लाइफ में एक औरत गलत होती, दो औरत गलत होती, तीन औरत गलत होती, सारे के सारे औरत उसकी जो लाइफ में आती है वही गलत हो जाती है। ये दूध का धुला हुआ बंदा हो जाता है। और अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दे रहा था कि मेरी माँ जैसे कहेंगी वैसे मैं करूंगा। इसका मतलब अभी एक अंजलि राघव के ऊपर इसको छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। तो क्या इसकी माँ ने कही थी कि अंजलि राघव को तुम जाकर के स्टेज पर छेड़ो? या फिर किसी भी लड़की का एक्सप्लॉइटेशन करता है तो क्या इसकी माँ कहती है कि तुम जाकर के उसको एक्सप्लॉइट करो? ऐसा तो नहीं कहते। तो ये तो खैर गंदा आदमी है ही। लेकिन ज्योति सिंह की जो स्टेटमेंट देखती हूँ उससे भी मुझे लग रहा है कि ज्योति सिंह ने शादी भी पवन सिंह से इसलिए की थी क्योंकि उनकी खुद की कोई पहचान नहीं थी। शादी करने के बाद में एक बड़ी स्टार की वाइफ का टैग लगेगा। और ज्योति सिंह फिलहाल अभी इलेक्शन लड़ने वाली है, लेकिन ना तो उनके पास में अपनी कोई पहचान है और ना फिलहाल उनके पास में मुद्दा है। चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है? तो आज तक मीडिया वालों को मैंने क्वेश्चन करते हुए भी मैंने नहीं देखा कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहती है। और ना आज तक इस चीज़ों को ज्योति सिंह ने कभी स्टेटमेंट इस टाइप से दिया कि मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहती हूँ। क्या बिहार में अगर वो MLA की सीट अगर उनको मिलती है तो क्या क्या उनके जो जिस विधानसभा से वो लड़ने वाली है, क्या क्या वहाँ पे कमियां हैं और किस किस चीज़ को ख़त्म कर सकती हैं? क्या उनका मेन मुद्दा है चुनाव लड़ने का? ये समझ में नहीं आ रहा है। बस वो इलेक्शन लड़ने वाली है, इसलिए उनको अपनी कोई पहचान नहीं है और अपना कुछ भी उनके पास में मुद्दा तो है ही नहीं। तो बस वो इसलिए सोच रही है कि अपने पति का मिसयूज करके, जिस तरह से उनके पति ने इलेक्शन में उनका मिसयूज किया था, उसी तरह से उसने पति को बदनाम करके, पति के ऊपर गलत एलिगेशन लगा करके, बस अपने आप को नाम ऊंचा करके और पब्लिक को इमोशनल करके वो अपना कुर्सी हासिल करना चाहती है। इससे ज़्यादा उनका भी कोई इंटेंशन अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है।